ये थी सुबह सिंध से कुछ रिपोर्ट्स, और अब आपको लिए चलते हैं पहाड़ों की सरजमीन यानी बलूचिस्तान। और यहाँ से हमने मेरी धरती मेरी दुनिया के इस प्रोग्राम में जो रिपोर्ट्स शामिल की हैं उनमें कोयटा को यौमिया 6 लाख गैलन पानी की कमी का सामना, नसीराबाद के सराफ सोने की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान और दीगर चंद रिपोर्ट्स शामिल हैं। कोयटा और सूबों के दिगर इलाकों में सर्दी के मौसम में दूसरे खानों के साथ साथ सब्जी भी बड़े शौक से खाई जाती है। बलूचिस्तान में सर्द मौसम में जहां पाए, मछली, कढ़ाई और दूसरे पकवान खास तौर पर शौक से खाए जाते हैं, वहीं कदीम बलोची रवायती सब्जी की मांग में भी इजाफा हो जाता है, जिसके जायके का अपना ही एक अलग मजा है। कोयटा शहर के जिना रोड, मस्जिद रोड, प्रिंस रोड और दिगर इलाकों में बकरे और मुर्गी के गोश्त सब्जी तैयार की जाती है। सब्जी दिगर खानों के बरअक्स मुनफरिद अंदाज में पकाई जाती है। गोश्त को लकड़ी के डंडों में परोकर उसे आग के गिर्द दायरे की सूरत में लगा दिया जाता है, जिसे 3 से 4 घंटे तक हल्की आंच में पकाकर तैयार किया जाता है। गोश्त मुसलसल आग की तपिश से खुश्क हो जाता है, जिसके बायस उसके जायके में मजीद इजाफा हो जाता है। सज्जी से मकामी लोग दिगर इलाकों और बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों की भी खातिर मदारत करते हैं। सज्जी को चपाती और मुख्तलिफ किस्म के सलाद के साथ पेश किया जाता है। कोयटा में बकरे के रान की सज्जी 500 रुपए और मुर्गी की सज्जी 300 रुपए तक फरोख्त होती है। शहरियों का कहना है कि सज्जी का मुनफरिद जायका महंगाई के बावजूद उन्हें अपनी जानिब माइल करता है। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चमन रेलवे स्टेशन पे। सुबह के दूसरे बड़े 7 लाख आबादी रखने वाले शहर चमन के आवाम की सहूलत के लिए महकमा रेलवे की जानिब से सिर्फ और सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन चल रही है, जो कि इतने बड़ी आबादी रखने वाले शहर चमन के लिए नाकाफी है। रोजाना यहाँ चमन से कोयटा और कोयटा से चमन आने के लिए सैकड़ों मुसाफिर सफर करते जाते हैं, लेकिन ट्रेन में कम बोगियों और जगह की अदम दस्तियाबी की वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है, जिसमें बलखसूस औरतों और बच्चों को मर्द हजरात की नस्बत सख्त मुश्किलात का सामना है। ट्रेन में सफर के दौरान औरतें और बच्चे गलियों, बर्तों और दरवाजों में खड़े होकर 4.5 घंटे का सफर वो मुश्किल तय करते हैं। लेकिन इसके अलावा दर्जनों मुसाफिर बोगियों में भी जगह की अदम दस्तियाबी की वजह से माल बर्दार ट्रेन के डब्बों में भी सफर करते हैं। चमन के आवाम को ट्रेन में बेहतर सफरी सहूलत की फराहमी के लिए रेलवे के चेयरमैन और वफाकी वजीर रेलवे समेत दिगर आला हुकाम ने चमन के दौरे के मौके पर वादा किया, लेकिन वादे के काफी अरसा गुजरने के बावजूद भी चमन के आवाम ट्रेन में बेहतर सफरी सहूलत से महरूम है। आवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि चमन ट्रैक पर चलने वाले ट्रेन में मुसाफिरों की सहूलत के लिए बोगियों में इजाफा और दीगर सहूलत की फराहमी के लिए इकदाम करे। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद असलम चिकजई, दुनिया न्यूज़, चमन। अर्ज़ पाक को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस से निपटने के लिए जाफराबाद में इस्तेकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैली का इनेकाद आल पाकिस्तान सियाल वेलफेयर एसोसिएशन ने जाफराबाद के इलाके उस्ता मामूल में किया। रैली में दर्जनों नौजवानों समेत हर मकतब फिक्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। जलसा आम से सियाल वेलफेयर के सूबाई सदर हाजी अली मुराद, गाजी खान और मुश्ताक सियाल समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे इस्लाफ ने तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारे लिए एक आज़ाद वतन हासिल करने में कामयाब हुए, और अब ये हमारा फर्ज है कि इस सरजमीन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाते हुए इत्तेहाद और जगानगत का मुजाहरा करें, ताकि पूरे मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत अर्ज़ पाक की फिजाओं को दहशतगर्दी में झोंका जा रहा है, ताकि यहाँ की आवाम में फूट और नाउमीदी पैदा की जा सके, मगर हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पर अमल पैरा होकर हर साजिश को इत्तेहाद और इत्तेफाक से नाकाम बना देंगे। इस मौके पर सियाल वेलफेयर एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारों का इंतखाब भी अमल में लाया गया। एक तरफ जहाँ पूरा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, तो दूसरी तरफ पूरी कौम इसका मुकाबला करने के लिए पुरअज़म नजर आती है। कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ जाहिदन बलोच, दुनिया न्यूज़, जाफराबाद। नसीराबाद से मैं और जानिफ। सोने की कीमत इजाफे के बायस सोने के कारोबार से वाबस्ता अफराद माशी तौर पर मफलूज होकर रह गए हैं। सोना वाहिद कीमती धात है जो गरीब और साहिब हैसियत लोग शादी व दीगर खुशी के मौके पर अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर देते हैं, और एक कीमती धात कारीगरों की मेहनत और खटन मरलों के बाद जेवर की शक्ल इख्तियार करती है। मगर सोने की कीमत में बेपनाह इजाफे के बाद सोने का कारोबार मुंसलिक कारोबारी और मजदूर कारीगर और ख़रीदने वाले अफराद मुतासर हुए हैं। सोने को जेवर बनाने वाले कारीगर और मजदूर का गुज़ार औकात मुश्किल हो चुका है। इसके साथ ही शादी व दीगर खुशी के मौक़ों पर अपने प्यारों को सोने का तोहफा देने वाले भी मायूसी का शिकार हैं। सोने की कीमत में इजाफे के सबब मुल्क में हज़ारों कारोबार करने वाले मजदूर व कारीगर मुतासर हो चुके हैं, और इस शोबे में वाबस्ता खानदान फाका कुशी पर मजबूर हो चुके हैं। कैमरामैन इम्तियाज जमाल के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज़, नसीराबाद। बलूचिस्तान जैसे खुश्क इलाके में आबी वसाइल इंतहाई कम हैं। ऐसे में बारिश की पहली बूंद ही जिंदगी की नवीद लेकर आती है।
صوبہ بلوچستان بنیادی طور پر خشک علاقہ ہے جہاں باران رحمت زمین میں نئی جان ڈال دیتی ہے۔ یہاں سالانہ 250 ملی میٹر بارش ہوتی ہے جس پر بلوچستان کی نصف سے زائد آبادی کو انحصار کرنا پڑتا ہے، جبکہ زراعت اور مویشیوں کے لیے بھی بارانی پانی کو تالابوں میں جمع کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں موسم سرما کی بارشوں کا سلسلہ دسمبر سے شروع ہو کر فروری تک جاری رہتا ہے، مگر گزشتہ چند برسوں کے دوران بارش میں کمی اور غیر متواتر بارشوں کے سلسلے سے بیشتر علاقوں میں عوام تالابوں کا گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، جبکہ نئے ڈیمز بنانے کے منصوبوں میں تاخیر اور موجودہ ڈیمز کی بہتر دیکھ بھال نہ ہونے سے بارش کے پانی کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ کو یومیہ 6 لاکھ گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہے اور مضر صحت پانی پینے سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ واسا کی حکمت عملی اور نئے منصوبوں کا آغاز صرف کاغذی کارروائی تک ہی محدود ہے۔ بلوچستان میں نئے ڈیمز کے منصوبوں کو عملی شکل دے کر نہ صرف یہاں پانی کی قلت کو کم کیا جا سکتا ہے بلکہ بارش کے پانی کو ذخیرہ کر کے یہاں زیر کاشت رقبے میں اضافے سے خوشحالی کا نیا باب رقم ہوگا۔ کیمرہ مین سلمان فیصل کے ساتھ سیما کنول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔